क्योंकि हमारा देश एक धार्मिक देश है, हर लोग अपने अपने धर्म पर चलते हैं। इस्लाम में बुर्का लाजिम है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जब औरतें घर से निकलें तो सर से पैर तक अपने बदन को ढांक लें। अब इस तरह की जो है नफ़रत वाली बातें करके हिंदू और मुसलमान को अलग करने वाली बातें रोज़ाना बीजेपी जो है एक नई चीज़ नहीं निकाल रही है कि स्कूल में बच्चियां जब एग्ज़ाम देने जाएंगी तो सिक्योरिटी को थ्रेट है, इसलिए उनको बुर्के में अलाउ नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि सिख भाइयों को पगड़ी है, क्रिश्चियन भाइयों को बड़ा कपड़ा पहनना पड़ता है बदन पे। इस तरह से हर लोग अपने अपने धर्म पे चलते हैं। अगर चाहे सचमुच कहीं थ्रेट है तो एक कैबिन में ले जाएं, क्लास में कहीं ले जाएं, अलग से लेडीज़ लोग जो टीचर्स हैं या कोई सिक्योरिटी में लेडीज़ को रखें, उनको चेक कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगरचे एक बहाना ये है कि एग्ज़ाम में उससे नकल कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं बुर्के की आड़ में, तो बुर्का एग्ज़ाम में बैठने के पहले अच्छी तरह से कोई लेडी उसको चेक कर ले। जहाँ लड़कियाँ लड़कियों के साथ पढ़ती हैं वहाँ बुर्का पहनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी हर मुसलमान लड़की बुर्का नहीं पहनती, कुछ लोग पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं। लेकिन अगर 100 में एक भी पहनती है तो उसको उतारने का कानून बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है। ये एक थर्ड क्लास आदमी हमेशा नफरत की आवाज़ करके अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहता है। मैं मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय फडणवीस साहब से कहता हूँ कि इसकी ज़बान बंद करवाइए आप। ये चाहता है कि जो लड़कियाँ और हिंदू मुस्लिम लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं वहाँ भी फूट करा दे वहाँ पर। ये बुर्का बिल्कुल इस तरह से ऐसी बातें करके जो है ये नफरत का जो काम हो रहा है बिल्कुल बंद होना चाहिए। और बिल्कुल कहीं भी किस तरह की कोई रोक नहीं होना चाहिए। जिसको बुर्का पहन के जाना है वो फ्रीली जा सकता है, उस पर कहीं रोक नहीं लगना चाहिए। मैं ये मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ। ये नीतीश राणे को झूठ बोलने की, जहर फैलाने की और अनाप शनाप बकवास करने की आदत सी हो गई है। अब तो उनको सुधर जाना चाहिए। अब तो उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिनिस्टर बना दिया है। मुसलमानों को गालियां बकते थे, मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बात करना, उनको मस्जिदों में घुस के मारने की बात करना, वो तमाम चीज का तो बीजेपी की सरकार ने उनको रिवॉर्ड दे चुका है। वो मंत्री बन चुके हैं। तो इस तरह की तो बात करने से उनको परहेज करना चाहिए। उनको पता ही नहीं है क्या है हिजाब का मैटर। कुछ दिन पहले मुंबई के एक इंस्टीट्यूशन ने मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका था। वो मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर पे स्टे लगाया है। ये भी इनको नहीं पता है। कितने सारे जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उनको तो ये भी नहीं पता आर्टिकल 26 क्या है, आर्टिकल 29 क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है उसके अंदर, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन है उसमें। तो ये एक हिजाब जो है ये एसेंशियल प्रैक्टिस में आता है हमारे मुसलमानों के। इसमें इनको क्या तकलीफ है? हाँ, ये बोलते कि उससे चीटिंग करने का चांस हो जाता है, कॉपी कर सकते एग्जाम में। अरे भाई मुझे बताओ, अब तक कितनी हिजाब पहनी हुई लड़कियों ने कॉपी किया और चीटिंग करते हुए पकड़ा गई है? कोई है डेटा आपके पास? सिर्फ इल्जाम लगाओ, बस झूठ परोसो। हम तो नहीं बोलते ना किसी को। हमारी हिंदू बहन टीका लगा के जाती है, सिंदूर लगा के जाए, मंगलसूत्र पहन के जाए, हमको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे सरदार भाई हाथ में कड़ा पहन कर जाते हैं, पगड़ी लगाते हैं, लगाइए, सबको राइट है अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करने का। मगर ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत घुलना। अब ये सिखाएंगे हमको क्या खाना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, कहाँ घूमना। कल को तो ये बोलेंगे कि मुसलमान को दाढ़ी भी नहीं रखना चाहिए, टोपी भी नहीं रखना चाहिए। तो क्या सारी बकवासों को मान्यता दी जाएगी क्या? और क्या कर रही है सरकार? इसको रोकना चाहिए ऐसे अनाप शनाप बकवास करने वालों को। एक तरफ तो आप बोलते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब जब बेटी को पढ़ना है, उसको हिजाब पहनना उसका चॉइस है, जाके पहन सकती है वो, तो आपको तकलीफ हो रही है। आप पहले कायदा कानून पढ़िए, संविधान को पढ़िए, संविधान की इज्जत करिए, संविधान की धज्जियां मत उड़ाइए रोज आप यहां पर बैठकर। तो ये सारी चीजें हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सब चीज का संज्ञान ले। सबका साथ सबका विकास की धज्जियां मत उड़ाइए। मोदी जी कुछ और बोलते हैं, आपके मंत्री यहां पे अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ऐसे बकवास करने वालों को रोके यहां।